देखिए, ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि महासागर का जो पानी है ना, वो दिन में 2 बार ऊंचा उठेगा और वापस नीचे गिरेगा, तो उसे ज्वार भाटा कहा जाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, ऊंचाई पे उठ के और वो किनारे को डुबो देगा, तब उसे ज्वार कहेंगे। और जब जल अपने उस किनारे से पीछे हट जाएगा, तट से पीछे हट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। तो ज्वार भाटा समझ आ गया होगा आपको। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सूर्य चंद्रमा जो है अट्रैक्ट करते हैं महासागर के जल को, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल तो आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटी, तो उसके कारण ये चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पे ज्वार और भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा और अमावस के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, आपको पता होगा। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। जब तीनों एक सीध में हो तो तीनों का बल लगता है, जिसकी वजह से बहुत ऊंचे ज्वार उठते हैं। पानी बहुत ज्यादा ऊंचा उठता है, और जब इतना ज्यादा उठता है तो उसे हम कहते हैं बृहत ज्वार, यानी कि बड़े पैमाने का ज्वार। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में लगने के कारण निम्न ज्वार भाटे आते हैं। अब चांद और सूरज का विपरीत दिशा में बल लगता है तो क्या होते हैं? निम्न ज्वार आते हैं। और जब तीनों एक दिशा में हो तो तीनों का ही अभिकर्षण होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या आते हैं? ज्वार, बड़ा ज्वार आता है। तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं, और जब बड़ा ज्वार आता है तो उसे बृहत ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। आपको पता है, ये बंदरगाहें होती है, जहाजें होती हैं, ये क्या होती है? जब ज्वार आते हैं, बहुत ऊंचा ज्वार आएगा, तो ये जल्दी से पहुंच जाती है दूसरे किनारे तक, ठीक है। और मछली जो पकड़ते हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा मदद होती है, क्योंकि जैसे ही ज्वार उठता है तो अंदर की जो सारी मछलियां हैं वो कहाँ आ जाती है? किनारों पे आ जाती है। और मछुआरों को बिना किसी कठिनाई की वो आराम से उन मछलियों को निकाल सकते हैं। बंदरगाहें जो होती है, वहां पे जहाज आसानी से पहुंच जाते हैं, और मछुआरे मछली को आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये जो ज्वार भाटे होते हैं, इनका फायदा भी होता है। तो इस फायदे से देखते हो, इसका एक और फायदा होता है, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए जैसे कैसे किया जाता है कि जैसे ही ज्वार उठेगा ऊपर, तो पंखी होती है, आपने देखी होगी, तो वो चल पड़ती है, उस बहुत तेज लहर से वो चल पड़ती है। और जैसे ही जल वापस आएगा, इतने में उससे क्या उत्पन्न हो जाती है? बिजली उत्पन्न होती है। तो आपको पता है, बड़े बड़े बांध बना के जहां ज्वार भाटे आते हैं, वहां पे भी जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा ज्वार और भाटा। ठीक है बच्चों।